अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज़ यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट पलविशा सईद। ख्वाब की ताबीर तक के सफ़र में आज हमारे साथ नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार मौजूद हैं, हमजा एहतशाम, जिन्होंने CSS 2022 के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनकी एलोकेशन हुई है। हमजा एहतशाम ने पाकिस्तान में 21st और KP में 2nd पोजीशन हासिल की है। आइए हम हमजा से उनके कामयाबी के सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से आपने जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन हासिल की है, इतनी अच्छी पोजीशन हासिल की है पाकिस्तान में भी KP में भी। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? इट फील्स वेरी गुड। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा बिकॉज जब भी डाउन फील करता था थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज इसकी जर्नी थोड़ी लंबी ही होती है, तो अल्लाह का सहारा होता था और एक घर वालों का सहारा होता था, और इन दोनों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, तो अल्लाह के सहारे के बाद घर वालों के सहारे पे भी आती हूँ कि मतलब फैमिली की सपोर्ट रही, फैमिली चाहती थी कि आप CSS करें, या ये आपका अपना एक ख्वाब था कि नहीं मुझे ये करना है? दोनों चीज़ें थी। बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ जॉब बिफोर हैंड, सो मेरे पेरेंट्स ये बात कहते थे कि थक जाओगे, मुश्किल होगी उसके साथ पढ़ने में, लेकिन ये है कि जब मैंने कहा कि नहीं मेरा इरादा है करने का, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। उसके अलावा ना सिर्फ मेरे वालिदैन ने और मेरी बहन ने सपोर्ट किया, बल्कि 2021 में खैर से जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरी वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड आई रियली थैंक हर टिल नाउ, बिकॉज आई नो राइट आफ्टर मैरिज कि आपका मियाँ पढ़ना शुरू कर दे, इट इज़ नॉट एन ईजी एक्सपीरियंस कि किताबें बिखरी हुई हैं, क्योंकि किताबें तो ऐसी CSS के अंदर आपको चाहिए होती हैं। कमरे में थोड़ा सा गंद मचा हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। ठीक है, so for that तो I'm अब जब grateful. आप फाइनली आपने CSS पास कर लिया, एलोकेशन भी हो गई, तो अब आपकी अहलिया के क्या तासुरात हैं? अहलिया अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले भी खुश थी लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा खुश हैं, और अहलिया के साथ साथ वालिदैन। और मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहूँगा कि मेरी फैमिली के अंदर ना सिर्फ मेरी क्लोज फैमिली ने बल्कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो बहुत सपोर्टिव हैं। ठीक है, तो whenever they came या whenever I went to their houses, they were like अच्छा कैसी चल रही है, अभी तक पढ़ रहे हो, अच्छा करते रहो। तो it was fun as well, और उसके साथ साथ वो सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, और जैसी रिजल्ट आया तो आधा ख़ानदान जो इस्लामाबाद में था, या मतलब जो आधा ख़ानदान मेरे इस्लामाबाद में है, वो सारे के सारे आ गए थे। अच्छा माशाल्लाह। चलें, आपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ही दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों के साथ अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा शेयर करें, पेरेंट्स के बारे में बताएं, सिबलिंग्स और जो भी वाइफ का आपने बताया है, फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरे वालिद साहब जो है DI खान से बिलोंग करते हैं, और यहाँ उनकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉब हुई, तो वो फिर इधर माइग्रेट हो गए। ठीक है, और ही सर्व्ड एज प्रोफेसर इन फिजिक्स फॉर अराउंड 35 इयर्स, और इसी फरवरी 2023 के अंदर ही उनकी रिटायरमेंट हुई। अच्छा, मेरी वालिदा MSc ज़ूलॉजी हैं माशाल्लाह, लेकिन मेरी बल्कि पैदाइश के बाद उन्होंने जॉब नहीं की और घर संभाला। ठीक है, और मैं उनको इस चीज़ की दाद देता हूँ कि उनके इतने एतमाद देने और इतने ख्याल रखने की वजह से ही अभी जो मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तो उसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा रोल है। माशाल्लाह। एक छोटी बहन है मेरी, ठीक है, we are really close alhamdulillah. She always supported me and she still supports me. There's always that sibling banter going on which makes it spicy, लेकिन ये है कि it is a very good relationship. और wife जो मेरी है, when we got married in 2021, she had recently completed her electrical engineering degree, and since then she has been working on different projects on her own, और अभी ये चल रहा है हमारा। ठीक है, तो आप लोग बस दो बहन भाई हैं? जी, बस दो बहन भाई। ठीक है, तो बहन भी आपकी तरह पढ़ाई में अच्छी रही हैं, उनको भी शौक रहा है बहुत पढ़ने का, या ये सारा जो है वो आपकी तरफ आया है? नहीं, अगर मैं बहन की बात करूँ तो आई वुड से दैट शी इज इवन मोर मल्टी टैलेंटेड, और मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर FSC मैट्रिक के अंदर देखें तो उनके मुझसे ज़्यादा मार्क्स थे माशाल्लाह से। शी वाज मोर हार्ड वर्किंग। और उसके बाद अगर देखें कि उसके अलावा आर्ट्स वाली साइड पर, जिसके अंदर मैं बहुत अपने आप को वीक समझूंगा, उसके अंदर वो बहुत स्ट्रांग है। एंड शी वेंट फॉर अ बैचलर्स इन आर्ट्स आफ्टरवर्ड, एंड द पेंटिंग्स एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट शी मेड, दे आर स्टिल विद अस, एंड व्हेनेवर आई लुक एट देम आई फील वेरी प्राउड फॉर। ठीक है, तो जैसे आपने अपने फादर का बताया, लाइक उनका भी फिजिक्स का आपने बताया है, देन आपका भी, तो साइंस से हट के ये जो एक आर्ट वाला शौक आपकी बहन के अंदर आया, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, तो ये कहाँ से आया उनमें?
ये शौक मेरी बहन के साथ साथ मेरी वालिदा को भी है। अच्छा, तो मतलब वालिदा और बहन एक साइड पे हैं और वालिद और आप जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अम्मी ने भी साइंस में ही आगे पढ़ा था। अच्छा। लेकिन ये है कि वो एक एस्थेटिक्स वाली चीज वो वालिदा में आई, बहन में आई। मुझे ये है कि पसंद मुझे भी है चीजें कि अच्छी दिखें, अच्छी लगें, एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। ठीक है। लेकिन मैं खुद वो क्रिएट नहीं कर पाता। ठीक है। तो उस लिहाज से ये एक थोड़ी सी कमी आप कह सकती रहेगी। नहीं, कमी नहीं, मतलब इंसान सब जो हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। और ये भी बड़ी अच्छी एक डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है कि एक फैमिली में भी मुख्तलिफ मिजाज के और मुख्तलिफ दिलचस्पियाँ रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। अच्छा हमजा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों के साथ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा शेयर करें। एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई एम अ बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जो मैंने 2017 के अंदर डिग्री हासिल की, विच वाज फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया उस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज प्यास, विच वाज द बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी। और एक ये वजह भी थी जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन की, और देयर आई गॉट द गोल्ड मेडल विद द CGPA ऑफ 3.90। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आपने गोल्ड मेडल भी लिया, फिर CSS में भी इतनी नुमायां कामयाबी हासिल की, तो ये जो आप नुमायां कामयाबी हासिल करते आ रहे हैं, ये बचपन से है या अब आके थोड़े ज्यादा ब्रिलियंट हो गए? नहीं, बचपन से यही शौक था कि जो भी करूं उसमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाऊं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटी क्लासेस के अंदर भी अच्छी कारकर्दगी पेश की, और कभी फर्स्ट, कभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 1-2 साल सेकंड भी आया। लेकिन उसके अलावा कोशिश यही करता था कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ की ब्राइट स्टूडेंट है माशाल्लाह। अच्छा हमजा, CSS का ख्याल आपको कैसे आया? मतलब वैसे तो जैसे आपने अपने फैमिली के बारे में बताया, मदर के बारे में बताया, फादर के बारे में बताया, तो पता लग रहा है कि घर में तालीम का रुझान अच्छा रहा है और वालिदैन भी बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड रहे हैं। तो लेकिन CSS का ख्याल आपको कैसे आया? क्या ये भी पेरेंट्स की तरफ से था या ये आपकी अपनी ख्वाहिश? पेरेंट्स की तरफ से तो ये उस तरह नहीं था। मेरी फैमिली के अंदर ना किसी बंदे ने पहले CSS का इम्तिहान दिया था, और दिया नहीं था तो पास तो फिर आगे की बात है। ठीक है। वैसे माशाल्लाह से सारे पढ़े लिखे हैं, कुछ PhD डॉक्टर्स भी हैं, MBBS डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स, टीचर्स बहुत हैं माशाल्लाह से। तो पढ़ाई का रुझान है, लेकिन CSS की तरफ कोई उस तरह नहीं आया। इसका मुझे शौक, 2 चीज़ें मैं कहूँगा कि मेनली थी जिन्होंने मुझे CSS की तरफ खींचा। एक ये था कि जो मेरी जॉब और जो मेरे पीयर्स थे उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा कि, और मैंने खुद भी देखा कि CSS इज़ अ मच बेटर चॉइस फॉर मी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्ट्राइव्ड फॉर द बेस्ट, और मुझे लगा कि CSS जो है वो एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। और सेकेंडली मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं 4, उनमें से एक इस मरहले से गुजरा, उसने 2018 के अंदर बल्कि CSS का इम्तिहान दिया, और एलोकेशन उसकी नहीं हुई लेकिन इंटरव्यू तक उसने क्लियर किया, और माशाल्लाह आगे उसने और बहुत कामयाबियां हासिल की। लेकिन एक उसकी तरफ से, और एक और सेकंड जो मेरा बहुत अच्छे दोस्तों में से एक है, उसने तैयारी की, दिया नहीं, वो फुल ब्राइट के लिए चला गया था। लेकिन ये 2 लोग थे जिन्होंने मुझे उस टाइम पे सोचने पे मजबूर किया कि मैं भी इस तरफ जा सकता हूँ। ठीक है। अपना स्टेप मैंने CSS का, ये अपनी जर्नी तो 2020 के बाद ही स्टार्ट की, जब मैंने प्रेप सही तरीके से स्टार्ट की। लेकिन ये है कि आइडिया एक जो माइंड में जिससे स्टार्ट हुआ, आई वुड से दैट वाज इन 2018। ठीक है। आइडिया जो था वो 2018 में एक आपने डेवलप कर लिया, लेकिन 2020 के बाद बाकायदा जो है वो CSS की तैयारी शुरू की। तो तैयारी का आगाज़ कैसे किया? मतलब स्टार्ट कैसे लिया आपने अपने रिटर्न की तैयारी का? तैयारी का आगाज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा शायद फ़र्क हो या बहुत से लोगों का ऐसा हो, बिकॉज क्योंकि सोशल साइंसेस से कभी उस तरह वास्ता नहीं था। ठीक है। तो इनिशियली समझ नहीं आती थी कि सोशल साइंसेस को किस तरह पढ़ा जाए, बिकॉज आपको पता है साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको 1+1 2 और एक थोड़ा उस तरफ लेके जा रही होती है, ऑब्जेक्टिव चीज़ों की तरफ। ठीक है। लेकिन सोशल साइंसेस के अंदर ये था कि एवरीथिंग कुड बी राइट एंड एवरीथिंग कुड बी रॉन्ग। दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी। तो वो चीज़ इनिशियली मुझे प्रॉब्लम हुई। न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किए, डिफरेंट बुक्स खरीदी, पढ़ना स्टार्ट की। बुक पढ़ने का शौक तो पहले से था, लेकिन ये कि इस तरह की बुक्स खरीद के पढ़ना ये मेरे लिए पहली दफ़ा था। ठीक है। और उससे स्टार्ट करके पहले 5-6 महीने आप कह ले कि मैं बेफी देखता रहा कि किस तरीके से पढ़ूं, क्या पढ़ूं। उसके बाद फिर पढ़ने का सही तरीके से कहें कि मज़ा आना शुरू हुआ।
ठीक है, तो जो आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए, मैं अपने देखने वालों के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि एक मिथ समझी जाती है कि 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें बंदा मार खाता है, ये अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो आपने माशाल्लाह पोल साइंस में 200 मार्क्स वाला सब्जेक्ट ऑप्ट किया, फिजिक्स भी किया, और बाकी आपका क्रिमिनोलॉजी एंड यूएस हिस्ट्री रहा। तो ये जो आपने 2 सब्जेक्ट्स लिए, इनको किन बेसिस पे लिया आपने, क्या सोच के लिया कि ये ट्राई करते हैं? ये पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए लिया कि मैं व्हेन आई वाज लुकिंग एट द सब्जेक्ट्स इन दैट ग्रुप, तो आईआर और पॉल साइ में से एक लेने का तो मेरा इरादा था ही, बिकॉज ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी लिंक्ड हो जाते हैं, कंपलसरी में भी आपको हेल्प करते हैं, ऐसे के अंदर भी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने अपनी स्टडी की, एंड इवन दो आई लाइक्ड आईआर मोर, आई वेंट फॉर पॉल साइ बिकॉज आई थॉट आई कुड डू बेटर इन इट। और फिजिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, फिजिक्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे पसंद था। ठीक है, और शुरू के 2016 के बाद चेंज होने के बाद मैंने एग्जाम देखे 2-3, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड आई थॉट दैट आई वुड बी एबल टू अकॉम्प्लिश दिस सब्जेक्ट इन अ वेरी गुड मैनर। वो अलग बात है कि पिछले 1-2 साल से जिनमें मैंने दिया थोड़ा पेपर ज़्यादा मुश्किल आ गया, ठीक है, लेकिन ये है कि एज अ सब्जेक्ट फिजिक्स मुझे पहले भी पसंद था, ठीक है, और आगे भी मेरा ख्याल था कि मैं इसमें बेहतर कारकर्दगी दे सकता हूँ। ठीक है। और आपने पोल साइंस और फिजिक्स में स्कोर भी अच्छा लिया, और एक पोल साइंस में 133 स्कोर है आपका, और फिजिक्स में 114 स्कोर है, क्रिमिनोलॉजी में 58 एंड यूएस हिस्ट्री में 56। तो ओवरऑल आपका ऑप्शनल्स में स्कोर भी अच्छा रहा है, लेकिन ज़्यादा स्कोर आपका अच्छा रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। मैं अपने देखने वालों के साथ आपके कंपलसरी का स्कोर शेयर करूंगी, एंड देन फिर उन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रेसी में आपने 69 स्कोर लिया है हमजा, जीएसए में 87, करंट अफेयर्स में 50 एंड इस्लामियात में 57। तो ये आपका जो एक जीएसए में अच्छा बहुत स्कोर आया है, और प्रेसी में बहुत अच्छा स्कोर है। इन 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगी कि इनको आपने कैसे प्रिपेयर किया, और इन 2 सब्जेक्ट के हवाले से आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? जहाँ तक प्रेसी का ताल्लुक है, प्रेसी की तैयारी मैंने की अपने एक सर से, जो कि मेरे वालिद साहब के कोलीग थे। ठीक है, उनको रिटायर हुए भी मेरे ख्याल से अब 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन और उनकी अंत तक मेहनत जो उन्होंने मेरे साथ की, वो मैं उनको कहूँगा कि खराज तहसीन देना चाहिए। बिकॉज़ वो सुबह पढ़ाते थे, और मैं दफ्तर जाने से पहले तकरीबन 7-7:30 बजे उनके पास जाया करता था, तकरीबन घंटा उनके पास पढ़ता था। और उनके साथ ये हुआ कि मैं 4-5 महीने उनके पास गया, और उन्होंने खाली मुझे प्रेसी का नहीं पढ़ाया, उन्होंने उसके साथ साथ मुझे एनेक्डोट्स देते रहे, विच वर फ्रॉम लिटरेचर, विच वॉज फ्रॉम फिलॉसफी। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ पढ़ने का, वो बहुत पॉजिटिव रहा। और जब मैं इस पूरी जर्नी के अंदर जब देखता हूँ वो घंटा जो मैं उनके साथ गुजारता था, तो पढ़ाई के लिहाज से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट आवर ऑफ माय डे। ठीक है। हमजा, टाइम आपने कैसे मैनेज किया? जॉब भी कर रहे थे साथ, फिर माशाल्लाह शादी हो गई, फैमिली है, उसको भी वक्त देना है, और फिर साथ आपने सीएसएस की तैयारी भी शुरू कर दी। तो टाइम मैनेजमेंट आपसे कैसे हुई? टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से अल्लाह ताला नहीं करवा दी, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि तुम्हारा 24 घंटे का नहीं 36 घंटे का दिन होता है। लेकिन ये कि मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस के अंदर आपको पता है कि उस तरह टाइम नहीं मिलता। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि करंट अफेयर्स के साथ मैं रहूं, तो मैं अखबार अपने साथ लेके जाता था, और जब ब्रेक होती थी तो उसके अंदर जब बाकी सारे लंच करने गए होते थे, तो आई वेंट थ्रू द न्यूज़पेपर and I highlighted or marked whatever I thought was something that would be helpful for me later on. तो इस तरीके से मैं वो थोड़ा सा टाइम वो पॉजिटिवली ले लेता था, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो घर आके 1-2 घंटा रिलैक्स किया, आपने चाय पी, थोड़ी देर लेट गए, कुछ खा लिया, या कहीं बाहर बैठ गए, तो उसके बाद फिर मैं अराउंड आई वुड से 2 to 4 आवर्स कोशिश करता था दे दूं। ठीक है, शायद ज्यादातर दिनों में 2 घंटे ही हो, लेकिन ये है कि कोशिश मैं करता था कि इतना टाइम दे दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि चीज़ें पिक करने में थोड़ी आसानी होती है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 2 आवर्स भी प्रोडक्टिव गुजर जाते हैं माशाल्लाह। और फिर पहली अटेम्प्ट जो आपने दी 2021 में दी, सेकंड अटेम्प्ट आपने अभी 2022 में दी, जिसमें आपकी एलोकेशन भी हो गई। तो पहली अटेम्प्ट में सिर्फ आपने पहली अटेम्प्ट में भी सिर्फ ऐसे फेल था, बाकी सब पास थे माशाल्लाह, और दूसरी अटेम्प्ट में फिर फाइनली पास में एलोकेशन भी हो गई। तो ये जो 2 घंटे आपने दिए, इस 2 घंटे में ऐसा कौन सा स्पेशल किया, मैं चाहूंगी देखने वालों के साथ शेयर करें। बादाम खाते थे बहुत कि दिमाग बहुत अच्छा चलता था, ये ऐसी क्या बात थी कि वो इतने प्रोडक्टिव रहे 2 घंटे? मेरे ख्याल से जो मैं कोशिश करता था वो ये कि बेशक कम टाइम दूं, लेकिन अगर दूं तो थोड़ा फोकस के साथ पढ़ूं। ठीक है। और जो मुझे फील ये चीज़ हुई पढ़ते हुए कि खाली पढ़ने से शायद करना मुश्किल हो जाए, तो आई ट्राइड कि मैं वीकेंड्स पे अगर रोज़ ना भी कर सकूं तो वीकेंड्स के ऊपर थोड़ा बहुत लिख लूं। अगर क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाता तो आउटलाइन लिख लूं क्वेश्चन की।
तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट इन माय फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन, in my opinion, because overall throughout the journey हम बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, जो शायद मुझसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हों, लेकिन वो जो एक हम प्रैक्टिस नहीं करते उसकी वजह से जो वो 3 घंटे के अंदर रेप्लिकेट करना होता है, तो उसके अंदर फिर हम लोग प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ऐसा ही है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी हमजा, और जो 3 घंटे का एक पेपर आपने अटेम्प्ट करना होता है, आप अपना सारे जो भी कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे पेपर मुकम्मल कर लिया था, या कोई क्वेश्चन रह जाता था? किसी पेपर में ऐसे हुआ कि टाइम मैनेज हो गया? किसी पेपर में क्वेश्चन तो मेरा नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कभी जैसे ही मैंने आखिरी अपने कंक्लूजन को कंप्लीट किया तो आई थिंक उसके बाद मेरे पास 10 सेकंड थे 12 बजने में। अच्छा। लेकिन उसके अलावा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन मैं कोशिश ही करता था कि कंप्लीट कर लूं। आखिरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ में छोटा होता था बाकियों से, लेकिन ये है कि कंप्लीट हो जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू मैनेज द टाइम इन अ वेरी गुड मैनर। ठीक है। अब क्वेश्चन के लेंथ के हवाले से आपने बात की है, तो इस हवाले से भी काफ़ी मिथ्स पाई जाती हैं कि कहा जाता है कि पेपर प्रेजेंटेशन में पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा लिखना है, आखिरी क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखना है, बीच वाले क्वेश्चन बैलेंस हो जाते हैं। आपको लगता है ये मिथ है, या चारों क्वेश्चन की इक्वल लेंथ होना, इक्वल अच्छा कंटेंट होना, क्वेश्चन को क्वालिटी का चारों क्वेश्चन को होना चाहिए? क्वालिटी तो चारों में होना जरूरी है। ठीक है। लेंथ के अंदर ये है कि देयर इज नो सेट पैटर्न फॉर इट, एवरीवन हैज देयर ओन स्पीड, और उसके साथ साथ किसी की राइटिंग थोड़ी बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। कुछ लोग मार्जिन दोनों साइड पे लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। दीज स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। तो अगर वो जो डिफरेंस है, अगर मैं कहूँ कि वो हर बंदे के लिए वेरिएबल होता है, तो मेरा अगर मैं अपना आंसर कहूँ तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 पेजेस का होगा, एंड आई एम काउंटिंग दीज एज 2 पेजेस। ठीक है। फ्रंट एंड बैक एज 2 पेजेस, तो इतना शायद लंबा ना हो बहुत से लोगों के लिहाज से, लेकिन I tried to incorporate as much quality information and I tried to improve my argumentation as much as possible. तो उसके अंदर ही मैं अपने क्वेश्चन को बिगिन भी करूं, एंड कंक्लूड भी करूं सही तरीके से, और दरमियान में सिर्फ जगह भरने के नहीं बल्कि कुछ अप्रोप्रिएट नॉलेज और कनेक्शन भी डेवलप करूं। ठीक है। एक बहुत अच्छी टिप होगी मेरे ख्याल में हमारे देखने वालों के साथ जो आपने पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक के हवाले से शेयर किया। हमजा, अखबार का जिक्र किया आपने कि जब आप स्टार्ट ले रहे थे या जॉब के दौरान आपको वक्त मिलता था तो अखबार पढ़ लेते थे, तो ये भी मिथ्स की क्योंकि बात हो रही थी तो मैं सोचा मैंने ये भी पूछ लूँ आपसे कि कहा जाता है कि अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपने ओपिनियन भी पढ़ना है, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं जिनको लेना है और डेली बेसिस पे पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? न्यूज़पेपर रीडिंग आई थिंक इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि वो आपको करंट सिनेरियो के साथ रखती है, इस लिहाज से न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पोर्टेंट है। बट देन अगेन अगर आप यही करें कि आप दिन में 2-3 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहें तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव आप टाइम गुजार सकते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई करना चाहे तो वो स्किम करे न्यूज़पेपर को, और जो उसको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लगे या जो इम्पोर्टेंट ओपिनियन के पीसेस लगे, जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल पोर्शन से है चाहे वो डोमेस्टिक से है, जो इम्पोर्टेंट चीज लगे उसको पढ़ ले और उसमें से अपने फैक्ट्स या व्हाटएवर आर्गुमेंटेशन बिल्ड करने के लिए पॉइंट्स नोट डाउन कर ले। लेकिन पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना आई थिंक दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ये है कि खाली एक न्यूज़पेपर को अगर हो सके तो कंसल्ट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अंदर मेनली तो डॉन ही पढ़ता था, लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन मैं ट्रिब्यून के कुछ आर्टिकल्स देख लेता था अगर मुझे कोई अच्छा आर्टिकल मिले। और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर जो मैंने 2 न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए, एक वो द डिप्लोमेट था और दूसरा द फॉरेन पॉलिसी था। तो आई थिंक दीज 2 न्यूज़पेपर्स हेल्प मी अ लॉट इन माय आर्गुमेंटेशन। अच्छा हमजा, मैं आपकी रिटर्न के हवाले से आपसे कुछ बात हुई तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि आपके हॉबीज़ क्या रहे हैं, क्या मशागिल थे आपके? आप वैसे तो खैर जॉब भी थी और फैमिली भी थी, पढ़ाई भी थी, कम ही वक्त मिलता होगा, लेकिन फिर भी आप? नहीं, मैं वक्त निकालता था अपनी हॉबीज़ के लिए, बिकॉज मुझे फील ये होता था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ जाऊं, जैसे कि मैंने 2 से 4 का, अगर मैं ज्यादा 4 की तरफ जाने लगूंगा तो मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता था। ठीक है। और फैमिली को जिस तरह टाइम देना बहुत जरूरी है, उस तरह अपनी हॉबीज पे या अपने शौक पे टाइम लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि आप मेंटली रिलैक्स्ड रहें। बिल्कुल। तो जो 2-3 मेरे शौक थे उनमें से एक किताबें पढ़ना था, और किताबें पढ़ने के साथ साथ इकट्ठी करने का भी शौक है जिसमें से मैं सारी अभी तक पढ़ नहीं सका। दूसरा था कि मुझे फुटबॉल देखता भी हूँ और खेलता भी हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर भी जब 3-4 पेपर्स गुजर गए, जब मैं थक गया, जब तक बंदे की बस हो जाती है, तो रात को मैंने मैच भी देखा उस दिन, दोनों दफा, एंड आई फेल्ट मच बेटर आफ्टर इट।
ठीक और वो जो रिलैक्स अपने आप को करने वाली चीज़ है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है इन दिस होल जर्नी, क्योंकि ये इतनी लंबी है और अगर आप सारा वक्त किताबों में ही घुसे रहें तो मेरे ख्याल से आप अपने माइंड को फुल कैपेसिटी पे नहीं ऐसा ही यूज है, कर पाते। फिर आप ज्यादा डिप्रेस भी होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी जैसे जैसे बिल्कुल, पेपर नजदीक आते हैं बिल्कुल। आप और ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं और फिर स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते ऐसे ही आप। है। तो मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि बीच में चीयर अप करने के लिए कोई एक जी। आध हॉबी भी आपका होना चाहिए। ये तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इफ एनीवन इज गोइंग फॉर दिस तो ही शुड इनकलकेट हॉबीज इनटू हिज डेली रूटीन। बेशक आप आधा घंटा दें, बेशक आप घंटा दें, लेकिन जरूर दें, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपका वो वक्त अच्छा गुजरेगा लेकिन आप बाकी दिन के लिए भी अच्छा फील करेंगे। ठीक है। अच्छा हमजा, क्योंकि आपके पास वक्त वैसे ही थोड़ा शॉर्ट था जिसमें आप अपनी ये तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपने अपने नोट्स बनाए थे या नोट्स नहीं बनाए? बनाए भी और नहीं भी बनाए। इनिशियली जब स्टार्ट किया तो थोड़े ज्यादा अच्छे नोट्स होते थे, जिस तरह वक्त आगे जाता गया वक्त की किल्लत की वजह से थोड़े से वो शॉर्ट होना शुरू हुए। एंड पे मैं उन पेजेस के ऊपर ही लिखना शुरू हो गया जो मैं पढ़ रहा होता था। मेरा ये था कि मैं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स यूज़ करता था, तो रिसर्च पेपर्स के अंदर पहले मैं अलहदा से उनके नोट्स बना लिया करता था, बाद में मैंने उन्हीं के ऊपर ही हर पैराग्राफ के अंदर उसके अंदर से जेस्ट निकालने या समरी निकालना और वो उन्हीं पेजेस के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, ताकि बाद में जब मैं उनको पढ़ूं तो मैं वो सेंटेंस पढ़ के ही उसमें से निकाल लूं कि मैंने क्या चीज़ अखज़ करनी है। ठीक है। अच्छा अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो एक जो चीज़ मैं सेंस कर पा रही थी वो ये कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो किताबें पढ़ने का शौक था, तो कैसी किताबें पढ़ी हैं? किताबें पढ़ने का शौक था। आपने उर्दू की बात की, लेकिन उर्दू की किताबें कभी नहीं पढ़ सका। किताबें उर्दू के बचपन में रिसाले जरूर पढ़े, नौनिहाल, तालीम और तरबियत, लेकिन उसके बाद उर्दू की किताबें नहीं पढ़ सका। तालीम और तरबियत ने आपकी तरबियत में मेरे ख्याल में काफी हेल्प किया है आपको। बिल्कुल। और वैसे मेरी फैमिली जो है वो उर्दू स्पीकिंग ही है। मेरे दादा दादी नाना नानी चारों माइग्रेट होके आए थे। दादा दादी DI खान में सेटल हुए और अब मेरा ज्यादा खानदान उधर ही है और नाना नानी रावलपिंडी में सेटल। तो ये जो आपका उर्दू का तलफ्फुज़ इतना अच्छा है, ये मेरे ख्याल में फिर वहां से आया है। जी, ये बिल्कुल वहीं से आया। ठीक है। अच्छा हमजा, अब हमने आपसे रिटर्न के बारे में काफ़ी बातें की हैं, अब हम आपके इंटरव्यू की तरफ आते हैं। आपने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो FPSC के इंटरव्यू के हवाले से कुछ हमारे देखने वालों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सारे क्वेश्चन बड़े आराम से ले लिए, बहुत सारे ड्रॉप भी किए होंगे बीच में, कहाँ लगा कि यार अब तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है या मसला होगा, कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपका? इंटरव्यू मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जो ड्रॉप भी हो जाते हैं, 1-2 होते हैं जिनको बंदा सही तरीके से आंसर नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल जो पैनल था वो बहुत पॉजिटिवली लेके चला उन्होंने। और जब आपको नहीं भी आता था तो वो उसके बाद उसको नेगेटिवली नहीं लेते थे और बड़े अच्छे तरीके से आपको आगे बैकअप करते थे वो। ठीक है। और वो चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सेकेंडली ये कि थोड़ी सी मुझे दिक्कत ज़रूर हुई इस चीज़ के अंदर के रोज़े थे और रात को मैं पिछले दिन कोशिश तो की थी लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सका था। ठीक है। तो अगले दिन गला खुश्क होना और एक वो थकन, उससे मैं ज़रूर थोड़ा तंग हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ओवरऑल इट वाज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। रमजान की बरकत से बिल्कुल। रमजान के एंड में मेरा 26 या 27 रमजान को इंटरव्यू था। ठीक है। तो ये है कि वो वैसे ही रमजान के एंड तक थोड़ा सा बंदा जो है वो थक जाता है जी, लेकिन ये है कि ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ठीक है। हमजा, नोआ आपने कब ज्वाइन की और नोआ के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नोआ मैंने ज्वाइन की आफ्टर द रिटन स्कोर्स, और जब मुझे पता चला कि नॉट द रिटन स्कोर्स बट द रिटन रिजल्ट, जब मुझे पता चला कि मेरा रिटन क्लियर हो गया है, तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि 49th कॉमन के हैं, OMG में होते हैं वो नोआ के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया जब मैंने उनसे बात की कि फॉर द इंटरव्यू यू शुड गो टू नोआ, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड यू विल लर्न अ लॉट। तो मैं इधर आया, ओरिएंटेशन जब थी उसके अंदर, और बहुत से यहाँ पे दोस्त मिले जिन्होंने कहा कि और जगहें भी देख लेते हैं, लेकिन शायद मेरी आदत इतनी ज़्यादा जगहें एक्सप्लोर करने की इस तरीके से नहीं है कि मैं हर जगह जाता रहूं। मैंने कहा कि यहीं मुझे बेहतर लगा, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, और फिर मैं यहीं पे आ गया दूसरे तीसरे दिन के बाद। और लकीली एक्सप्लोर किए बगैर ही आपको जो है वो मुनासिब जगह मिल गई है। ठीक है। हमारे देखने वालों के साथ जो भी लोग एस्पायरेंट्स हमारे CSS की PMS की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप कोई मैसेज शेयर करना चाहें तो प्लीज। आई वुड से कि CSS की जो जर्नी है वो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, and the one thing you should keep in mind is that you have to remain consistent and you have to keep yourself motivated, and furthermore trust in yourself. इधर उधर आपको बहुत लोग मिलेंगे, मुझे भी मिले थे जो मुझे लगता था कि मुझसे बहुत बेहतर है, और जब आपको पता हो कि सिर्फ 1.8 या 1.9% लोगों ने पास करना है
तो उसके अंदर आपको हर वक्त ये भरोसा नहीं होता अपने ऊपर कि मैं भी उनमें हूँगा, लेकिन इफ़ यू ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड इफ़ यू कीप वर्किंग यू डेफिनेटली कैन गेट देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमजा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे हमजा एहतशाम, जिन्होंने CSS 2022 के इम्तिहान में पूरे पाकिस्तान में 21st और KP में 2nd पोजीशन हासिल की है। हमजा KP में डेरा इस्माइल खान से बिलोंग करते हैं और उनकी एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुई है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।